हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो स्वागत है आपका मेरे सेकंड लेक्चर में। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर का। जो ये सेकंड लेक्चर है, इसमें हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन जानेंगे टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का। तो हम लोग पिछले लेक्चर में बताया था कि ग्रामर के 5 प्रकार होते हैं। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो कि था ऑर्थोग्राफी था, इटाइमोलॉजी था, पंक्चुएशन था, साइंटेक्स था, प्रोसोडी था। इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में बताया था। मतलब फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, बस बताया ही था कि ये ग्रामर का टाइप होता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा फुल कॉन्सेप्ट जानेंगे, उनके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द टाइप्स ऑफ, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो जो पहला था ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार। स्टडी ऑफ लेटर्स, यानी वर्णों का अध्ययन ही ऑर्थोग्राफी कहलाता है। आप लिख सकते हैं हिंदी में, वर्णों का अध्ययन ही ऑर्थोग्राफी कहलाता है। तो ऑर्थोग्राफी में हम वर्णों का अध्ययन करते हैं। तो जैसे डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन होगा, इट इज ए ब्रांच ऑफ ग्रामर विच teach us a different types of letters। ये है डेफिनेशन, पूरा फुल डेफिनेशन ऑर्थोग्राफी का। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ ग्रामर विच ईट्स अस ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स। ऑर्थोग्राफी ग्रामर की एक ऐसी शाखा है जिसके जरिए हम वर्णों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। अब देखिए, वॉवेल्स तो सबको पता है, ए आई ई ओ यू। यहाँ पे लिख देते हैं ए आई ई ओ यू, ये है वॉवेल्स। और हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण हिंदी में अ, आ, ऐसे लेकर अंगा तक जो भी। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट में बी, सी, डी, एफ से ऐसे डॉट डॉट जेड तक जितने ये सब लेटर्स हैं। ए आई ई ओ यू को छोड़कर जितने लेटर बजाते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, आप सबको पता है। तो ये रहा स्वर्ण वर्ण, ये रहा, हिंदी में कहते हैं इसको व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जैसे ये का, ये ख, ग। ये हो गया ऑर्थोग्राफी का फुल एक्सप्लेनेशन। मतलब इतना ही था। ऑर्थोग्राफी में क्या होता है कि अब ये कॉन्सोनेंट कैसे हुआ, और ये लेटर्स में अल्फ़ाबेट्स में ए आई ई ओ यू, ये वोवेल कैसे हुआ, कैसे पता चला? यही ऑर्थोग्राफी के जरिए। हमने ऑर्थोग्राफी का अध्ययन किया, ऑर्थोग्राफी का स्टडी किया, ऑर्थोग्राफी को पढ़ा, जाना, समझा, तब जाके हमें पता चला कि हाँ ये वॉवेल्स है, ये कॉन्सोनेंट्स है। नहीं तो इसके पहले कैसे पता था? किसी को पता नहीं चला कि ये कॉन्सोनेंट होता है, ये वॉवेल होता है। तो ये था ऑर्थोग्राफी। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो था हमारा इटाइमोलॉजी। इसको मिटा देते हैं। सेकंड क्या था? इटाइमोलॉजी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था। जो ग्रामर का सेकेंड भाग है, जो सेकेंड टाइप है, वो इटाइमोलॉजी। इटाइमोलॉजी में क्या था? शब्द विचार। स्टडी ऑफ वर्ड्स, ये था। तो इटाइमोलॉजी मतलब
इन शब्दों का विस्तारित रूप से अध्ययन करना ही इटाइमोलॉजी कहलाती है। ये हमने हिंदी में लिख दिया, शब्दों का विस्तारित रूप से अध्ययन करना ही इटाइमोलॉजी कहलाती है। इसका इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिख के आपको समझाते थे। सेम डेफिनेशन होगा जैसे ऑर्थोग्राफी का हुआ था, वैसे सेम डेफिनेशन इटाइमोलॉजी का भी होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम, इट इज ए ब्रांच ऑफ ग्रामर which teaches us a different types of words। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे होता है, फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? शब्दों का विस्तारित रूप से अध्ययन करना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही इटाइमोलॉजी का अध्ययन होता है। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है? जैसे एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, जितने शब्द हैं सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब लेक्चर मैं दूंगा, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ेंगे, तब समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इटाइमोलॉजी का अध्ययन कैसे होता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा जो पॉइंट था सिंटैक्स था, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है।